अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह का वक्त जब पूरी दुनिया नींद में डूबी हुई होती है, जब हर तरफ खामोशी होती है, वो वक्त जब आसमान से रहमतें बरस रही होती हैं, वो लम्हा जब फरिश्ते उतरते हैं, क्या उस वक्त आप सो रहे होते हैं? आज के इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राज के बारे में जो फजर की नमाज के बाद छुपा हुआ है, एक ऐसा हिकमत भरा वक्त जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, एक ऐसा हुक्म जिसकी तामीर लोग नहीं करते। अगर आप इस हुक्म की तामीर करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ रूहों को जिंदा किया जाता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक निहायत हिकमत और तदबीर के साथ बनाई है। जिंदगी गुजारने का जो उसूल कुरान शरीफ में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए हमें सिखाए गए हैं, वो इंसान की जिस्मानी, रूहानी और मशारती भलाई के लिए है। उन्हीं उसूलों में एक अहम मामला फजर के बाद के वक्त का होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या फजर के बाद सोना दुरुस्त है या नहीं? कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालिबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से गुजरे, वो इस तरह गुजरे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी को गुजारे। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान के हर पैगाम में नमाज का लफ्ज मौजूद मिलेगा आपको। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालिबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है, जो मुसलमानों की दीनी पहचान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत जोर दिया गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि नमाज की दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सर का होता है। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। नमाज फजर की अदायगी पर जो अजर सवाब दिगर नमाजों से ज्यादा मिलते हैं, इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त क्या होता है, फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में डूबी हुई होती है, गफलत और ख्वाब के मजे ले रही होती है, लोगों पर सुस्ती की चादर तनी हुई होती है। ऐसे में नरम नरम बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की इताअत और मोहब्बत में बारगाह इलाही में सजदा करना मुश्किल होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की सुन्नत यह है कि बंदे को जिस नेकी करने में मशक्कत होती है और नफ्स और शैतान से लड़ाई करनी पड़ती है, अल्लाह उस पर ज्यादा अजर सवाब अता फरमाता है, चाहे वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। आपके जहन में कभी ये ख्याल आया होगा कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म आखिर क्यों दिया? क्या इस वक्त के पीछे भी एक राज पोशीदा है? और वो राज क्या है, उसको जानने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले नमाज के बारे में जाने। हम पर नमाज क्यों फर्ज हुई है, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है जिसका मुजाहरा सफरे मेराज में उस वक्त हुआ जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मुलाकात किए। मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आप आगे तशरीफ लेकर गए थे। अल्लाह ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब को आसमान पर बुलाया, खुसूसी इनाम से नवाजा, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा कराया। उस सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी के लिए दिन में 5 वक्त का नमाज का हुक्म दिया। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास दोबारा जाने का मशवरा देते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ। उसके हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है। यकीनन आपके लिए भी फजर की नमाज मुश्किल होती होगी। फजर की नमाज ना पढ़ने पर हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता था, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठे, चलिए बताती हूँ। तो आप लोग रात को जल्दी सोइए,
सोते वक्त फजर की नमाज बाजमात अदा करने का मन में पुख्ता इरादा कर लीजिए। ऐसे असबाब इख्तियार कीजिए जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो जाए, जैसे कि अलार्म सेट कर लीजिए और उसको सही जगह पर रखें ताकि आपको अलार्म सुनाई दे और आप उठ जाएं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते, पूरा दिन काम काज करके थक जाते हैं पर रात को भी सो नहीं पाते। तब कई जिस्मानी जहनी बीमारी पैदा हो जाती है। काफी सारे लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। वजह यह है कि लोग दुनिया की फिक्र करते हैं, आखिरत को भूले बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को, इस वॉइस को सुन पाते हैं। उनसे कहा जाता है कि बिस्तर छोड़ो, नमाज पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो। जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं वो अमल करते हैं। असर की नमाज के वक्त और फजर के वक्त सोने से इसलिए मना किया गया है क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की फाइबर मिकदार में फराहम होती है, जिसकी वजह से माहौल तरोताजा होता है और ऑक्सीजन आपको फिट रखती है। जो फजर के वक्त सोता है उसको सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन में कमी होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द होता है और तबीयत बेचैन लगती है। नमाज फजर के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में अगर कोई बंदा जान जाए तो कभी कोताही नहीं करेगा नमाज में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अगर लोग फजर और इशा की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर नमाजों में हाजिर होंगे। फजर के बाद सोने का क्या हुक्म है, चलिए इसको बताती हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कुरान में नमाज फजर के बाद सोने या जागने का हुक्म तफसीलन बयान नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह ने सुबह के वक्त को खास अहमियत दी है। अल्लाह अज़्ज़ वजल फरमाता है, सूरह आले इमरान में इसका तर्जुमा है, और वो लोग जो शहर के वक्त इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। ये आयत बताती है कि सहर का वक्त रात के आखिरी हिस्से से फजर तक इबादत और दुआ का खास वक्त होता है। सुबह का वक्त मेहनत, दुआ, जिक्र और इबादत का है, ना कि नींद और गफलत का। फजर के बाद सोने की मुमानियत क्यों आई है, चलिए इसका जवाब मैं आप लोगों को अब देती हूँ। और सोना कब जायज है? फजर के बाद सोने के कई नुकसान भी बताए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह के वक्त दुआ मांगा करो, इससे बरकत होती है। अगर इंसान उस वक्त को सोने में गुजार देता है तो वो बरकत से महरूम हो जाता है। फजर के बाद सोना इंसान को सुस्त बना देता है, जबकि इस्लाम में चुस्त और मेहनत की तरगीब दी गई है। उलमा ने फरमाया है, अगर कोई रात भर इबादत या जरूरी काम में मशगूल रहे और उसे जिस्मानी आराम की जरूरत हो तो फजर के बाद वो सो सकता है। कुरान में सुबह के वक्त इबादत, जिक्र और दुआ और अमल के लिए खास वक्त बताया गया है। याद रखिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सुबह के वक्त मेरी उम्मत के लिए बरकत रख दी गई है। तो आज से सब के सब अहद कर लीजिए कि सुबह फजर की नमाज के लिए जरूर उठेंगे, और हम मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तो इंशाअल्लाह आज से ही 5 वक्त की नमाज हम अदा करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।